नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। भगवान शिव की नगरी जो कि उनको अति प्रिय नगरी है, यहाँ पे हर एक स्वरूप में विराजमान है भगवान शंकर। कहा जाता है कि काशी के कण कण में विराजमान रहते हैं भगवान शिव। और ऐसे ही हम आ चुके हैं काशी के एक ऐसे मंदिर में जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में उनकी मान्यताएं हैं, जिनका नाम है ओमकारेश्वर महादेव मंदिर। ये जो मंदिर है ओमकारेश्वर मोहल्ले में स्थित है। ओमकारेश्वर मंदिर में हम आ चुके हैं और ये जो मंदिर है अति प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है, स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलता है। कहा जाता है कि ये अति प्राचीन मंदिर है और काफ़ी समय से, यानी कि अति प्राचीन होने के साथ साथ इसकी विशेष मान्यताएं भी है। भगवान ओमकारेश्वर स्वयंभू रूप में यहाँ पर विराजमान है और दूर दूर से भक्त आते हैं। खासकर जो दक्षिण भारतीय श्रद्धालु है वो बड़ी संख्या में इस मंदिर में आते हैं। जो ओमकारेश्वर महादेव विराजमान है, यानी कि जो नर्मदा नदी के किनारे मंधाता नगर में ओमकारेश्वर महादेव जी विराजमान है, उनकी ये प्रतिकृति माने जाते हैं और यहाँ पे स्वयंभू रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं, दर्शन पूजन करते हैं, उनके दर्शन पूजन मात्र से ही यशोमेघ यज्ञ की प्राप्ति हो जाती है। यह जो जगह है पहले ब्रह्मा जी की तपोस्थली हुआ करती थी, यानी ब्रह्मा जी प्राचीन काल में इस जगह पे तपस्या किए हुए थे, तब जाकर भगवान यहाँ पर प्रकट हुए। तब से लेकर आज तक यहाँ पर विराजमान है और दूर दूर से भक्त आते हैं। भगवान का ज्योतिर्लिंग में, यानी 12 ज्योतिर्लिंगों में एक माने जाते हैं, दर्शन पूजन किए जाते हैं। संसार परम न तो हम। शिवदत्त पांडे। मंदिर कितना प्राचीन ओमकारेश्वर महादेव? ये आदिनाथ काल का मंदिर है। इसमें विशेष मान्यताएं क्या है? विशेष मान्यता यह है कि काशी के 3 खंड में खंडपीठ है। ये केदार खंड, विश्वनाथ खंड और ओमकार खंड है। काशी के 3 खंडपीठ है। ये जो मंदिर है कौन से खंड में? यह उत्तराखंड है। हाँ। ये कौन सा खंड है? दक्षिण में गौरी केदारेश्वर, मध्य में भगवान विश्वनाथ और उत्तराखंड ओमकारेश्वर। ये उत्तराखंड है। भगवान की विशेष पूजा कब होती है? ओमकारेश्वर जी की विशेष रूप से पूजा कब होती है? पूजा कब होती है? पूजा सुबह होती है, शाम होती है। मंदिर का आयोजन 5 सोमवार का श्रृंगार होता है सायंकाल। उसके बाद शिवरात्रि होती है। उसके बाद बैसाख चतुर्दशी होता है। फिर अगहन की पूर्णिमा को भंडारा होता है। तो आइटम कई ठे होते रहते हैं। ओमकारेश्वर क्यों पड़ा? ओमकारेश्वर से ही तो सृष्टि की रचना है। ओम में 3 अक्षर है, आकार, उकार और मकार। आकार ब्रह्मा है, ओकार विष्णु है और मकार शिव है। ये तीनों मिला करके ओमकार है। ये मकारेश्वर है, शिव स्वरूप। ऊपर जो जाओगे वो विष्णु स्वरूप है, उकार विष्णु स्वरूप। इसके आगे बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ के नीचे जाओगे वो ब्रह्मा है, आकार है। तीनों कैसे है? ब्रह्मा है, उनकी पूजा है नहीं, विष्णु और शिव की पूजा है। लिंग रूप में है, इसलिए सभी लोग पूजते हैं, मगर उसने ब्रह्मा का पूजा नहीं है। हर पुस्तकों में है। काशी खंड, स्कंद पुराण, शिव पुराण, कूर्म पुराण, बारहा पुराण और कौन 12 पुराणों में इसका वर्णन है। हाँ। मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर जी विराजमान है, उनकी प्रतिकृति है कि स्थापित? मध्य प्रदेश के जो ओमकारेश्वर है वो ओमकारेश्वर की मूर्ति अलग है। वो विश्व की मूर्ति है। विश्व के 12 ज्योतिर्लिंग है। वह विश्व के 12 ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। वहाँ ओमकारेश्वर में 2 रूप है, ओमकारेश्वर और अमलेश्वर। नदी के इस पार ओमकारेश्वर, उस पार अमलेश्वर। और ये 12 काशी के 12 ज्योतिर्लिंग में है और काशी का एक खंडपीठ है। काशी के 3 खंड में ये खंडपीठ है। इसकी बहुत बड़ी कहानी है।
और अब 1 घंटा बैठ करके सब वही बताए ना कि उन लोग जब भगवान वो भृगु मुनि सृष्टि की रचना में भगवान का परीक्षा लेने के लिए पहुँचे थे ब्रह्मा को यहाँ, तो ब्रह्मा को उल्टा सीधा बोले तो ब्रह्मा की इंद्राणी जो है सरस्वती ने उनको समझा करके कहा कि जाने दो, ये ब्राह्मण पुत्र है, इनको छोड़। तो वहाँ से चले आए। भगवान शिव के यहाँ आए तो शिव को उल्टा सीधा बोले तो वो भी समझा बुझा करके चले आए। और भगवान विष्णु के यहाँ आए आने की तैयारी में हुए, तो भगवान विष्णु ने जान देख लिया कि अब भृगु मुनि यहाँ पर आने वाले हैं, तो उन्होंने अपने पार्षद से कहा कि जो भी यहाँ आएगा उसको रोक देना, मैं लक्ष्मी जी के साथ शयन करने जा रहा हूँ, किसी को जाने मत देना। अब भगवान भृगु जी वहाँ पर पहुँच गए तो पार्षदों को नहीं जाने दिए। पार्षद तो उनको माने उल्टा श्राप दे करके भीतर ढकेल करके पहुँच गए लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के यहाँ, और जा करके उनको एक छाती पर एक लात मार दिया। तब भगवान उठे, कहे अरे काहे गुरु, आपके वज्र, मेरी छाती तो वज्र की है, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी। तब वहाँ पर भृगु मुनि की शांति हुई। तब वही जब लौटने लगे तो उससे पूछे पार्षद की अब क्या होगा, तो कहे जो श्राप दे दिए वो तो टलेगा नहीं, इसलिए 3 जोनी तुम राक्षस रहोगे। तो पहला जन्म जो है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुआ, दोनों भाई हुए। तो हिरण्यकश्यप जो है, हिरण्याक्ष जो है वो भगवान पृथ्वी को ही ले जाकर के समुद्र में डुबो दिया। तो उस वक़्त काशी भगवान शंकर को बहुत प्रिय थी, तो इन्होंने त्रिशूल पर काशी को उतार लिया। जब 12 रूप धारण कर करके आए तब वो पृथ्वी जाए लाए हैं, तो वो त्रिशूल जब काशी उतरी है तो उस वक़्त ये 3 पर्वत हुआ है। तो ये 3 पर्वत में पहले मध्य जो है विश्वनाथ है, दक्षिण में गौरी केदारेश्वर है, उत्तर में ओमकारेश्वर है। कुंभकर्ण हुआ, उसके बाद कंस और शिशुपाल हुआ। हाँ हाँ, किसको? तो श्राप तो दे ही दी। तो ब्राह्मण हमेशा दरिद्र है ही है, कितना हो बड़ा कर्म कांड करता हो, मगर भीख मांग के खाना ही है उसको। अरे कोई स्वेच्छा से तो देता नहीं है, जब उसके ऊपर बीमारी पड़ती है, उसको खाना की तकलीफ होता है, तब वो आता है दौड़े दौड़े, गुरुजी ये हुआ। तो गुरुजी उपाय बताते हैं, तो उपाय बताते हैं तो गुरुजी के यहाँ आता है, तो गुरुजी उपाय बताते हैं, गुरुजी उपाय कराते हैं। पता चला 10 लाख का चोरी करके आया और 5,000 दे करके काम खत्म कर लिया। तो गुरुजी भीख मंगो के नियम भीख मांग के ही न खा लिया। नरा भक्त्या तेषां शंभुः प्रसीदति। मैं अक्षय पांडे यहाँ पे सेवक हूँ, और मंदिर यहाँ पे ब्रह्मा द्वारा तपस्या किया गया है, और काशी के 3 खंडों में प्रधान खंडपीठ है। इनका दर्शन कर लेने से काशी के समस्त मंदिरों का, ब्रह्मांड का, सबका दर्शन वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को दर्शन करने से मछुदरी तालाब में स्नान करके, ऐसा लिखा है काशी खंड के 83वें अध्याय में 86 चैप्टर में। और यहाँ पर 3 लिंग विराजमान है, आकार, उकार, मकार। नाद बिंदु यहाँ पर किसी समय में था, लुप्त हो गया। और तारक तीर्थ तालाब भी यहाँ पे था, वो भी बंद हो गया, विकास प्राधिकरण उसको पाट दिया। विशेष पूजा इनकी मासिक शिवरात्रि को भी तीनों मंदिरों पे सिंगार बाबा का पंचामृत से अभिषेक करके किया जाता है हर महीने। और श्रावण में महाशिवरात्रि इस दिन तो होता ही है। यहाँ पर अमेरिका, लंदन, USA हर जगह से मतलब इनका बहुत फेमस है। बनारस सिटी ऑफ लाइट डायनालूजा बुक में इनका 82 1982 में छापी है।
बनारस सिटी ऑफ लाइट, उसमें लिखी है अकारा उकारा मकारा 3 मंदिर उस समय 1982 में। भजे हम मेरा नाम तन्मय गुप्ता है। एक दिन में मैं 2 बार आता हूँ, सुबह एक रात में आता हूँ पापा के साथ। मैं भगवान से मांगता हूँ कि बड़ा होकर हमको वकील बनवाइए। जब वकील बन जाओगे तो बाबा के पास आओगे? जिस बाबा ने बनाया उसको छोड़ देंगे तो क्या फ़ायदा होगा तब। शंकरालं महाकाल कालं कृपालं। जैसे ही आप जो ओमकारेश्वर महादेव मंदिर में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे पर्यटन विभाग के द्वारा द्वादश ज्योतिर्लिंग है उनको दर्शाया गया है, यानी कि 12 ज्योतिर्लिंग को दर्शाया गया है। जो भी वाराणसी में है उसको दर्शाया गया है, लोकेशन को दर्शाई गई है यहाँ पे। और यहाँ पे द्वादश ज्योतिर्लिंग में आने वाले ओमकारेश्वर महादेव जी की भी दर्शाया गया है कि इनकी क्या महिमा है और इस मंदिर का उल्लेख क्या है और जो इनकी प्रतिकृति है, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित नर्मदा नदी पे यानी मंधाता नगर में जो स्थित है महादेव ओमकारेश्वर महादेव, उनकी ये प्रतिकृति माने जाते हैं। तो आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। जिन लोगों को पता नहीं है कि महादेव के बारे में, उनकी मंदिर की विशेषताएं क्या हैं, मान्यताएं क्या हैं, उनको यहाँ पर आने के बाद पता चलेगी और मंदिर में आकर आप दर्शन पूजन करें और यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। तो पर्यटन विभाग की बहुत अच्छी और बहुत ही अच्छी पहल है और बहुत ही सराहनीय पहल है। तो यहाँ पे आप आएँ, भगवान ओमकारेश्वर जी के दर्शन पूजन करें, साथ में जानकारी भी प्राप्त करें। ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर यहाँ 3 रूपों में विराजमान है, यानी कि आकार, मकार और ओमकार। और अभी हम जहाँ मौजूद हैं इस जगह को ओमकारेश्वर महादेव यानी कि भगवान विष्णु का ये स्थान है और भगवान शंकर ही इनको यहाँ पे स्थान दिए हैं। जो मकारेश्वर महादेव है उनको भगवान शंकर और जो आकारेश्वर महादेव है वो ब्रह्मा के रूप में विराजमान है, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ पे विराजमान है। और भगवान शिव के रूप में, शिवलिंग के रूप में काशी में विराजमान है। इसलिए इस मंदिर की विशेष मान्यताएं हैं और दूर दूर से भक्त आते हैं, खासकर दक्षिण भारतीय श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। ब्रह्मा जी की तपस्या के कारण ये जो स्थल है यहाँ पे विराजमान हुए भगवान शंकर, तब से लेकर आज तक दूर दूर से भक्त आते हैं, विशेष मान्यताएं रखते हैं भगवान। मंदिर में खासकर श्रावण सोमवार पे भव्य श्रृंगार आरती की जाती है और जो मासिक प्रदोष व्रत होते हैं उस पर भी भगवान शंकर की विशेष रूप से पूजा पाठ की जाती है। दूर दूर से भक्त आते हैं और खासकर सावन में बड़ी संख्या में भक्त आते हैं, बाबा ओमकारेश्वर महादेव जी को दर्शन पूजन करते हैं और उनकी यहाँ पे रुद्राभिषेक भी बड़ी संख्या में किया जाता है। तो अभी मंदिर में आए, ये जो मंदिर है मछोदरी से होते हुए जब आप छितनपुरी कॉलोनी में आएंगे यानी ओमकारेश्वर महादेव मोहल्ले में ये मंदिर विराजमान है और दूर दूर से भक्त आते हैं। और जब यहाँ पे जब आप आएंगे तो सीढ़ियों से ऊपर होते हुए आपको मंदिर में आना पड़ेगा, इसके बाद भगवान यहाँ पर विराजमान मिलेंगे। तो आप ये मंदिर में आइए, भगवान ओमकारेश्वर जी के दर्शन पूजन करिए। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।